हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं। फाइनली घर की लक्ष्मी के लिए वो दिन आ गया जो दिन वो डिज़र्व करती थी, वो खुशी का पल जो वो डिज़र्व करती थी। लेकिन क्या इस बार छोटी बच्ची का ये फंक्शन राजी खुशी के साथ हो पाएगा या फिर से उसके इस फंक्शन को ख़राब करने के लिए एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया जाएगा? बहुत ज़्यादा दिलचस्प रहेगा ये देखना गाइस। तो वीडियो को बिना स्किप करे हुए एंड तक देखना भी आप लोगों के लिए बहुत दिलचस्प रहेगा। एंड उसी के साथ अगर आप लोगों को ये सूट पसंद आ रहा है जो मैं ऑलरेडी पहले भी पहन चुकी हूँ और आप लोगों को पहले भी दिखा चुकी हूँ, तो आप लोग इसे ले सकते हैं। काफ़ी कंफर्टेबल है ये सूट, फ्लोरल प्रिंट में है, कलर भी बहुत अच्छा है। इसके साथ दुपट्टा भी मिलेगा आप लोगों को। ये इसका फुल लेंथ फ़ोटो है, कम्युनिटी में मैंने ऑलरेडी इसका फ़ोटो शेयर किया हुआ है, वहाँ से आप बाय कर लेना। चाहोगे तो मैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक बार दोबारा से पिन कर दूँगी, तो आप वहाँ से बाय कर लेना। सो गाइज़, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करने से पहले लखनऊ में एक बहुत ही दुखद घटना घटी। आई एम श्योर कि अब तक आप लोगों में से सभी को उस घटना के बारे में पता चल गया होगा। बहुत बुरा हुआ और ये सब चीज़ें देख कर ना कहीं ये तो हम लोगों को श्योरिटी मिल गई कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अगले पल कब कहाँ कैसे क्या हो जाए। इंसान जिस जोन को अपनी सेफेस्ट जोन समझ रहा है, यहाँ पे कोई भी जोन सेफ़ नहीं है, कुछ भी सेफ़ नहीं है। कभी कोई इंसान भगवान के दर्शन के लिए जा रहा है तो वहाँ बस पलट जा रही है। कभी कोई इंसान नाव के ज़रिए दर्शन करने जा रहा है तो नाव पलट जा रही है। कभी किसी इंसान के साथ कोई दुर्घटना हो रही है। कभी कोई बच्चे कोचिंग सेंटर में अपना भविष्य बनाने जा रहे हैं और उनके साथ इतनी बड़ी घटना घटित हो जा रही है। तो देखा जाए तो ज़िंदगी का कोई भी भरोसा नहीं है। और इसी बीच में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है उन माता पिता के लिए जिन माता पिता ने इतने अरमानों से, इतने सपनों के साथ अपने बच्चों को कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए भेजा होगा। क्योंकि माता पिता ना अपने बच्चों की पढ़ाई में अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा देते हैं, ये सोचते हुए कि हमारे बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। और बच्चों के भविष्य सुधरने के साथ माता पिता का भविष्य भी जुड़ा हुआ होता है। लेकिन किसी को नहीं पता होता कि अगले पल क्या होने वाला है। जितनी भी लखनऊ की घटना मैंने अभी तक देखी है और जितना भी वहाँ का पता चल पाया है, ये सारी चीज़ें एसी ब्लास्ट होने की वजह से हुई। और जहाँ पे एंट्रेंस थी ना, उस कमर्शियल सोसाइटी का जो एंट्रेंस था, उस एंट्रेंस में ही मल्टीपल एसी लगे हुए थे और वहीं से ग्राउंड फ्लोर से ये स्पार्क हुआ। ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक एसी में स्पार्क होगा तो साथ के साथ जितने भी 1 बाय 1 एसी लगे हैं वो उधर ट्रांसफ़र होगा। और इसी तरीके से ग्राउंड फ्लोर में ये पूरा का पूरा अग्निकांड हुआ और उसकी लपेटें और उसका धुआं ऊपर के फ्लोर में जाता रहा। ये कोचिंग सेंटर था फर्स्ट फ्लोर में। तो जब ये धुआं ऊपर पहुंचा और बच्चों ने बाहर निकलने की कोशिश करी, लेकिन धुआं ही ग्राउंड फ्लोर से आया था, तो कोचिंग सेंटर का मेन डोर खोलते ही बच्चों को वहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वहाँ पे सिर्फ काला धुआं था, जिस धुएं में जाने का मतलब भी एक तरीके से अपनी मौत को बुलाना ही था। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो लोग बच गए हैं वहाँ से, उन लोगों ने आके अपने बयान में बताई है कि जब दरवाज़ा खोल ही नहीं पाए और बाहर निकल ही नहीं पाए, उसके बाद खिड़की के माध्यम से उन्होंने एक इलेक्ट्रिसिटी की वायर पकड़ के, जो कुछ लोग आपने उतरते हुए वीडियो में आई एम श्योर देखे होंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी की वायर पकड़ के जितने लोग बच पाए वो लोग उस वायर को पकड़ते पकड़ते नीचे तक आए हैं। बट वहाँ पे मैक्सिमम बच्चे अपनी जान गंवा बैठे हैं। संख्या बताई जा रही है 14-15 बच्चे अपनी जान गंवा बैठे हैं। इतने मासूम 17, 18, 19, 20 साल के बच्चे थे गाइज़। और तो और जहाँ पे ये दुर्घटना हुई लखनऊ में, वहाँ पे जो नीचे ग्राउंड फ्लोर था ना, वहाँ पे पेट शॉप भी थी। तो इंसानों के साथ साथ मासूम बेजुबान जानवर भी उस अग्निकांड से रेस्क्यू करके निकाले जा रहे थे। तो उस पेट शॉप में भी आग की लपटें लगी हैं और वहाँ पे भी
पेट्स के साथ भी जो वीडियोस वगैरह सामने आई हैं वो बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही दर्दनाक। सबसे ज़्यादा बुरा लग रहा है उन माता पिता के लिए। एक लेडी थे जिनका वीडियो काफ़ी वायरल भी हो रहा है, वो आई एम श्योर किसी ना किसी बच्चे की वहाँ पे माँ होंगी, बुज़ुर्ग सी देखने में लग रही हैं। उनका रो रो के बुरा हाल है, वो अपने बच्चे को देखना चाह रही हैं, लेकिन आग इतनी ज़्यादा बढ़ी थी कि पता नहीं जो बच्चे इस दुनिया से गए भी हैं उनके शरीर भी उनके माता पिता को नसीब हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। इस घटना ने ना बहुत लोगों का मन जो है आहत किया है। और ये अग्निकांड वाली पहली घटना नहीं है, इससे कुछ समय पहले ही, आई थिंक 1 महीने पहले ही लखनऊ में एक और बहुत बड़ी बस्ती में आग लगी थी और उसकी आग की लपेटे में न जाने कितने सारे झोपड़ियाँ, घर आ गए थे। वहाँ पर भी यही ऐसी ही दुर्घटना घटी थी। बहुत जानवर जल गए थे आग में, बहुत लोगों की रोज़ी रोटी, ज़िंदगी भर की कमाई जल करके राख हो गई थी। और उसके बाद दोबारा से एक इतना बड़ा हादसा लखनऊ के अंदर ही, बड़ा दिल दहला देने वाला था। बहुत ज़्यादा अपसेट करने वाली वीडियो सामने आ रही हैं। बस मैं यही बोलूँगी कि हमारे बोले हुए शब्दों से होगा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी उन माता पिता को ईश्वर इतनी शक्ति दे कि वो इस दुख की घड़ी में अपने आप को संभाल पाएँ, और जो बच्चे इस दुनिया से चले गए हैं उनकी आत्मा को शांति मिले, और जो बच्चे बच गए हैं उनके माता पिता को कहीं ना कहीं शुभकामनाएं कि शायद उनके कर्म कहीं ना कहीं उनके बच्चों को लगे हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो इतनी भयानक आग से भी निकल के सामने आ गए। वहाँ पे एक लड़की की वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रही है। आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ उसका नाम लवप्रीत करके उस लड़की का नाम है, जो आपको रोप से उस इलेक्ट्रिक तार से उतरती हुई नज़र आ रही थी। उस इलेक्ट्रिक तार से उतरते हुए भी वो बीच में अटक भी गई थी एक जगह पे, और उसके बाद वो वहाँ से भी निकली और उसके बाद वो नीचे आई। इस समय वो हॉस्पिटल में एडमिट है। काफ़ी सारे बयान वो वहाँ से दे रही है, मीडिया वगैरह, न्यूज़ चैनल्स वगैरह इस पूरी न्यूज़ को कवर कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए एक थोड़ा सा वीडियो के शुरू में ही मैं भी आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से अपडेट दे देती हूँ। बाकी ईश्वर को जो मंजूर होता है उसके आगे तो इंसानों का कोई भी बस नहीं चलता, है ना। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग रिएक्शन में आगे। तो जैसे कि आप सब लोगों ने व्लॉग के माध्यम से अब ये देख ही लिया होगा कि उस मासूम सी बच्ची का, जिस बच्ची का जन्म भी एक कंट्रोवर्सी बन गया, जिस बच्ची को इस समय पे पूरे परिवार का राज, दुलार, प्यार सब कुछ मिलना चाहिए था, उसी बच्ची का किस तरीके से वेलकम किया आप सब लोगों ने देखा है। पहले भी बच्चे का फंक्शन होने वाला था और वो फंक्शन डिले होने का क्या रीज़न है ये अभी तक छोटे राजकुमार ने ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया है। उस वक्त पे भी छोटे राजकुमार ने एक डेट अनाउंस कर दी थी और अब फिर से छोटे राजकुमार ने अपने बच्चे के छठियारी के फंक्शन के लिए एक डेट अनाउंस करी है, वो है 6 जुलाई। आई एम श्योर कि इस बार इस फंक्शन में कोई भी विघ्न, परेशानी, दिक्कत ना आए और बच्चे का फंक्शन बिना किसी परेशानी के हो जाए। हालांकि मुझे एक चीज़ छोटे राजकुमार की अच्छी लगी कि जब उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक पहला बड़ा ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया तो वो भी उन्होंने अपने पापा से पूछ के, उनके सुपरविज़न में, उन्हीं के कहते हैं ना हाथ से, उन्हीं की देखी दिखाई चीज़ पे अपनी ज़िंदगी का पहला बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। वो था उनका ज़मीन, और जो ज़मीन मुझे पता चली है 10 कट्ठा कुछ ऐसा उन्होंने नाम लिया था, क्योंकि हमारे यहाँ गज और स्क्वायर फिट में चलती है या फिर बिस्वा में चलती है। लेकिन जो ज़मीन उन्होंने ली है बता रहे हैं कि वो ज़मीन इज़ इक्वल्स टू 13,000-14,000 स्क्वायर फिट के अंडर। दैट मीन्स कि आप ये मान लीजिए कि आधे बीघे के आसपास की वो ज़मीन है। दैट मीन्स अच्छा खासा बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है यहाँ पे छोटे राजकुमार ने, और वो इन्वेस्टमेंट में अपने पिता की सुपरविज़न में किया। और अभी भी
ये फंक्शन आई थिंक उनका अभी तक का बड़ा फंक्शन ही होने वाला है जो बच्ची के लिए है, और वहाँ पे भी वो अपने पिताजी के ही साथ जाते हुए नज़र आए, अपने पिताजी के ही सुपरविजन में नज़र आए। उन्होंने अपने आप को अपने पापा से छोटा ही समझा, और बहुत अच्छा लगता है। मैं ये बोलूँ कि हम ज़िंदगी के ना किसी भी मुकाम पे पहुँच जाएं, हमें ज़िंदगी का सारा तजुर्बा हो जाए, लेकिन जब हम अपने बड़ों को अपने साथ लेके जाते हैं और उन्हें आगे करते हैं तो ये उनको भी खुशी देता है। उनको ये फील होता है कि हम चाहे बूढ़े हो गए हैं और हमारे बच्चे शायद बहुत पैसे वाले या बहुत कमाऊ हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे बच्चे हमें इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, हमें वैल्यू दे रहे हैं। उनकी नज़र में हमारी पसंद नापसंद की वैल्यू है, हमारे सुपरविज़न की ज़रूरत है। और आज अपने बच्चे के फंक्शन के लिए जब वो लोग कोई वेन्यू सेलेक्ट कर रहे हैं तो भी अंकल का सुपरविज़न साथ में था, अंकल साथ में थे, क्योंकि पिता हमेशा पिता ही रहते हैं। माता पिता अपने बच्चों से कभी बहुत ज़्यादा दिन तक नाराज़ नहीं रह पाते, और अंकल ने अपने मुंह से ये नहीं एक्सेप्ट किया था। भले ही अंकल के नाम पे उनके बच्चे को बदनाम करने की कोशिश की गई थी कि पिताजी के ऊपर हाथ उठा लिया, लेकिन उस पिताजी ने यहाँ पे अपने बच्चे को बदनाम नहीं होने दिया था। वो पिताजी अगले दिन ही अपने बच्चे के लिए लड्डू भी लेके आए, और वो पिताजी ने अपने बच्चे का लाया हुआ फादर्स डे का केक भी कट किया, और वो पिताजी आज अपने बच्चे के लिए अपनी पोती का वेन्यू भी सिलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो ये चीज़ें देख के थोड़ा सा पॉजिटिविटी आती है, और अपने बड़ों को हमेशा वैल्यू इम्पॉर्टेंस देनी चाहिए। ये नहीं कि आप उनकी वैल्यू अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर दें या अपने आप को इतना बड़ा समझने लग जाएं कि उनके डिसीजंस आपकी ज़िंदगी में कोई मायने ना रखें, है ना। तो वो चीज़ें देख के मुझे वीडियो में अच्छा लगा। मैंने सोचा कि चलिए एक छोटा सा रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे कवर कर देती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ों को देख के थोड़ा सा मन कहते हैं ना विचलित भी है और अपसेट भी है। मिलेगा मुझे अगर टाइम मिलेगा, क्योंकि आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि अगले 3-4 दिन तक मेरे को टाइम मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, बट अकॉर्डिंगली अगर मुझे कल टाइम मिला तो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी तड़कता भड़कता सा रिएक्शन। फ़िलहाल थोड़ा सा ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे देख के मेरा खुद का मूड अपसेट है, इसीलिए आज का रिएक्शन सिर्फ इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।